हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किंग क्लासेस 777 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले हम परसेंटेज का 4 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो आप लोग वो वीडियो जरूर देखें। ये परसेंटेज का 5वां वीडियो है। तो इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले कि एक्स वेरिएबल में लिखा हुआ है कि x% ऑफ y बराबर y% ऑफ x। अब इसको कैसे समझेंगे? तो समझेंगे क्वेश्चन से। कैसे समझेंगे? क्वेश्चन से। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि जैसे 650 का 50% कितना होगा। या क्वेश्चन ऐसे भी लिख सकता है कि 650% गुना 50। या क्वेश्चन ऐसे भी लिख सकता है 650 गुना परसेंट और गुना 50। परसेंटेज को आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी गुना करें, परसेंटेज एक परसेंटेज है। ठीक है, तो इन सब बातों का मतलब एक ही है। ऐसा नहीं कि इन सब का बात का मतलब अलग अलग है, सब का आंसर एक ही आएगा। 650 का 50% कितना होगा? 50% हम बताए थे 1/2। 1/2 यानी 650 का 1/2 कितना होगा? 650 का 50% 1/2, 2 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा? 325 बार में। 325 3 दूनी 6, 25 दूनी 50, 650। तो 650 का 50% कितना आएगा? 325। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे परसेंट का मतलब 2 शून्य काट देंगे। 6 पचे 30, पचे 25, 325। यहाँ भी परसेंट से 2 शून्य काट देंगे तो कितना होगा? 65 गुना 5, 325। तो देख रहे हैं क्वेश्चंस को लिखने का तरीका अलग अलग है, लेकिन क्वेश्चंस जो है ये सब एक ही है, लेकिन देखने में अलग अलग लगता है। अब हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन है कि 260 65 का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? तो 260 65 का 260 65 का, तो 65 का कह रहा है, तो 65 जिसमें का अथवा से लगा रहता है उसको नीचे लिखते हैं। तो 65 का नीचे किसका? तो 260 का। अब परसेंट निकालना है, 100 से गुना करेंगे। कह रहा है 260 जो है 65 का कितना प्रतिशत है, यानी 65 अपने आप में 100% है। 260 कितना परसेंट होगा? इसको काटेंगे, 13 पचे 65 और 13 दूनी 26। तो काटेंगे 5 चौ 20, तो कितना है? 400%। 400%। 65 260 65 का कितना प्रतिशत है? तो 400% है। तो अब हम सीखते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर के बारे में। तो यहाँ पे नोट में लिखा हुआ कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, इसको कहते हैं जो परसेंटेज में चेंज होता है वही वैल्यू में चेंज होता है। अगर परसेंटेज में हम ज़्यादा डिस्काउंट देंगे तो वस्तु का कीमत एकदम कम जाएगा, और परसेंटेज में अगर हम ज़्यादा मात्रा में बढ़ा करके डिस्काउंट देंगे तो और भी वस्तु का कीमत घट जाएगा। और जैसे कोई वस्तु है तो उस वस्तु का कीमत अगर हम जितने ज़्यादा परसेंटेज में बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा उस वस्तु का कीमत क्या है? बढ़ जाएगा। तो वहीं पे यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि नोट में लिखा हुआ है कि परसेंटेज में जितना हम चेंज करेंगे वहीं वैल्यू में भी चेंज होगा। एक क्वेश्चन से समझते हैं कि जैसे क्वेश्चन लेते हैं 840 रुपये का कोई वस्तु है। 840 रुपये का कोई वस्तु है। बाजार में गए मम्मी साथे, और मम्मी साथे जाने के बाद 840 रुपये का कुर्ता खरीदे। कुछ खरीदे कुर्ता। उस कुर्ता का कीमत कितना है? 440 रुपया। अब दुकानदार तुमको बोला कि हम आपको 20% का इस पे डिस्काउंट देंगे। क्या देंगे? 20% का डिस्काउंट। तो मम्मी तो उतना पढ़ा लिखल नहीं रहती है। ऐसे करते हैं, मम्मी क्या करती है कि 840 का 10% पहले निकालती है। तो 840 का 10% निकालना आसान रहेगा। तो परसेंट से 2 शून्य वो जानती है काटने के लिए। तो ये 10% का वैल्यू कितना है? 84। कह रहा है कि 20% डिस्काउंट देंगे, तो मम्मी 10% और जोड़ेगी इसमें 84, और इसको जोड़ेगी 4 4 8 8 8 16, 168 आया। और दुकानदार कह रहे हैं हम आपको 20% का डिस्काउंट देंगे। तो 840 में से 168 घटा देंगे। 10 में से 8 जाएगा 2, 13 में से 6 हो जाएगा 7, और उसके बाद ये हो जाएगा 7, 7 में से 1 जाएगा 6।
यानी 840 रुपये वाला कुर्ता, 840 रुपये वाला कुर्ता कितना में तुमको देगा? तो 672 रुपया में। इसी को बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर, यानी अलग अलग कैलकुलेशन को हम बोलते हैं मल्टीप्लाइंग। पहले 10% निकालें, उसको 10% निकालें, और 10% निकालने के बाद कैलकुलेशन किए, तो कैलकुलेशन करने के बाद 20% डिस्काउंट देगा, तो कितना परसेंट आएगा? 672 रुपया आएगा। कितना रुपया आएगा? 672 रुपया। इसी को बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। उसके बाद जैसे कोई वस्तु का कीमत 100 रुपया है, वस्तु का कीमत 100 रुपया है, और उस पर कहेगा कि हम इस पे 23% जीएसटी लेंगे। कितना परसेंट? 23% जीएसटी लेंगे। तो 100 में ही 23% जोड़ेगा ना, 123% होगा। 123%। अच्छा, 123% को हम परसेंट हटा के नीचे क्या लिख सकते हैं? 100 लिख सकते हैं। तो 100 लिखेंगे तो कितना उनके बाद दशमलव आएगा? 1.23। 1.23। इसी को ना बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इसी को बोलते हैं। जैसे परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 लिखेंगे, और 2 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, क्योंकि कितना जीरो नीचे? 2 जीरो है, तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे। अब कोई वस्तु है 100 रुपये का, ठीक है, उस वस्तु का कीमत बात का मतलब 47% घटा देंगे। 47% घटा देंगे, तो देख रहे हैं 47% घटाने के बाद उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 53% रह जाएगा। 53%, तो 53% घाट के हो जाएगा, तो इसका लिख सकते हैं 0.53। परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 आएगा, तो इसको लिख सकते हैं 0.53, तो 0.53। जैसे कोई वस्तु का कीमत है 100 रुपया, और ऐसे दे दिया कि इसमें हम डिस्काउंट दिए हैं 14.2/7%। कितना परसेंट डिस्काउंट दिए हैं? तो 14.2/7% डिस्काउंट दिए हैं। तो इसको कैसे करेंगे? तो हम बताए थे कि 1/7 होता है 14.2/7% के बराबर, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं कि हम 14.2/7% का डिस्काउंट देंगे। जैसे 100 में से 14 नहीं, एक ज़्यादा घटाएंगे, 15। तो 15, 100 में से 15 घटाएंगे तो कितना होगा? 85, सॉरी 85। और नीचे वाला को ऊपर वाला से घटा देंगे, क्योंकि 14.2/7 जो है 14 से थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी 14 से थोड़ा सा ही ज़्यादा है, तो थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे, यानी 15 लेंगे। तो 100 में से 15 कम करेंगे तो कितना होगा? 85। और 7 में से 2 कम करेंगे, 5/7। ये होगा इसका वैल्यू। तो यानी कि कोई वस्तु का कीमत अगर 100 रुपया है, और उस वस्तु में 14.2/7% का डिस्काउंट दे रहा है, तो उस वस्तु का कीमत कितना हो जाएगा? 85.5/7%। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे कि 14.2/7 का परसेंटेज में वैल्यू होता है 1/7, फ्रैक्शन से वैल्यू होता है 14.2/7 का फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होता है? 1/7। जैसे 7 रुपये का वस्तु है, और उस पर 1 रुपये का डिस्काउंट देगा, 1 रुपये का डिस्काउंट देगा, तो उस वस्तु का कीमत कितना रह जाएगा? 6 रह जाएगा, ठीक है। तो अगर कॉस्ट प्राइस 7 रुपये है और 1 रुपये का डिस्काउंट देगा, तो 7 में से 1 कम करेंगे, 6, ठीक है। इसी को बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। कोई वस्तु का कीमत कम करता है, जैसे 100 रुपये का वस्तु है, और उस पर 25% का डिस्काउंट देता है। 25% का डिस्काउंट देगा तो कितना परसेंट हो जाएगा? 75%। उस वस्तु का कीमत कितना हो जाएगा? 75%। तो इसी को हम बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब हम देखते हैं आगे। तो आगे पढ़ना है, जैसे कि कोई कहता है ना कि मेरे पापा की सैलरी जो है 2 गुना हो गई। तो 2 गुना होने का मतलब क्या है? कि जैसे कोई कहता है कि मेरा सैलरी 2 गुना हो गया, तो पहले 1 रुपया सैलरी था, तो अब 2 रुपया हो गया, तो कितना परसेंट बढ़ा? कितना परसेंट बढ़ा? 100% बढ़ा, 100%, ठीक है। कोई कहा कि हमको सैलरी 3 गुना हो गया, तो 3 गुना होने का मतलब 200% उसका सैलरी बढ़ गया। मतलब देखिए, जैसे कि 1 रुपया है और उसका सैलरी 2 गुना हो गया, तो कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। एक ही ना बढ़ा, तो 1 बढ़ा तो कितना बढ़ा? 100% बढ़ा ना। अच्छा, 4 गुना हो जाएगा, तो सैलरी 4 गुना होने का मतलब है उसका कितना परसेंट बढ़ा? 300% बढ़ा। 5 गुना हो जाएगा तो 400% बढ़ेगा सैलरी। कितना हो जाएगा सैलरी? तो 500%।
8 गुना सैलरी होगा तो 700%, यानी 3 2 4 3 5 4 6 5 8 7, 9 गुना तो 800%। तो जितना गुना उसका सैलरी होगा उससे 1% कम कर देंगे, यानी 9 गुना हुआ तो 800%, 10 गुना हुआ तो 900%, 11 गुना हुआ तो 1000%, ऐसे बढ़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको सीख गए। अब बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज भर के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।